नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप अभी तक में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। चलिए रुक करते हैं आपके बुलेटिन। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मिले भगवत मान, लोगों से की अपील, वोट करने जरूर आना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद मान ने कहा कि केजरीवाल ने उन्हें संदेश दिया है कि लोगों से जाकर यह कहना कि मेरी फिक्र मत करना और इस बार लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट करना। साथ ही उन्होंने लोगों से यह अपील करने के लिए कहा कि इस बार देश से तानाशाही खत्म करनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संविधान का गला घोटने का कर रहा है कांग्रेस का इतिहास, आरक्षण में सेंधमारी नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संविधान का गला घोटकर पिछड़े और अनुचित जातियों के आरक्षण में सेंधमारी कर धर्म के आधार पर एक वर्ग विशेष को आरक्षण देने की कांग्रेस सपा और इंडी गठबंधन की मंशा को देश की जनता सफल नहीं होने देगी। आप नेता राघव चड्ढा क्यों है लोकसभा चुनाव से गायब, सीएम भारद्वाज ने बताई इसकी वजह। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी से सांसद राघव चड्ढा गायब हैं, जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर राघव चड्ढा कहां हैं। आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सांसद को उनकी आंखों में जटिलता के बाद संभावित अंधेपन का सामना करना पड़ा है। चड्ढा लगभग 2 महीने से आंख की सर्जरी के लिए लंदन में है। चाचा नेहरू अस्पताल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी। शहादरा इलाके में चाचा नेहरू अस्पताल को मंगलवार सुबह बम की धमकी वाला ईमेल मिला। सूचना मिलते ही बम डिटेक्शन टीम, बम निरोधक दस्ता, दिल्ली फायर सर्विस की एक टीम तुरंत रवाना हो गई। वहीं स्थानीय पुलिस तुरंत बच्चों के अस्पताल पहुंची। पुलिस ने बताया कि तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के एक कर्मचारी को सुबह करीब 10 बजे बम की धमकी वाला मेल मिला था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। दिल्ली में यासीन मलिक के लगे पोस्टर पुलिस ने हटाए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी साथ। दिल्ली पुलिस के जवानों ने मंडी हाउस के पास लगे एक पोस्टर को हटा दिया है। इस पोस्टर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता यासीन मलिक और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की फोटो लगी हुई थी, जिस पर लिखा हुआ था कि कांग्रेस को वोट दें। आपको बता दें कि 25 मई को दिल्ली की सभी 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने कहा कि चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगी उद्धव की शिवसेना। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास इस समय 5 सांसद हैं। चुनाव के बाद एक भी सांसद उनके पास नहीं रहने वाला है। उनका कोई भी सांसद जीतकर नहीं आने वाला। अभी उनके पास 5-6 विधायक हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव जब होगा तब आप देखेंगे कि उनके पास 1-2 विधायक ही रह जाएंगे। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूं और वे मुझे बदलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी आपका जीवन बदलने के लिए दिन रात काम करता है। वहीं इंडिया गठबंधन वाले मोदी को बदलने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूं, लेकिन वे मुझे बदलना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा इनकी हालत यह है कि झूठ नहीं चलता है तो A1 के द्वारा हमारे चेहरे का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। मोदी की आवाज़ को और मोदी के भाषण का उपयोग करके नई नई चीज़ें गढ़ रहे हैं। गृह मंत्री के फेक वीडियो को लेकर पूर्व मंत्री लालजी वर्मा पर केस दर्ज, कहा यह डराने की कोशिश। आरक्षण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में सपा के लोकसभा प्रत्याशी लालजी वर्मा पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने सोमवार आधी रात करीब उनके घर पहुंचकर नोटिस थमाया और पूछताछ भी की। शालीमार गार्डन में देर रात लगी आग, बिजली विभाग की लापरवाही, स्थानीय लोगों ने की मांग। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन सी ब्लॉक में सोमवार देर रात अचानक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पास में खड़ी कार भी उसकी चपेट में आ गई। RWA ने अग्निशमन विभाग को आग लगने की फोन पर सूचना दी, जिसके बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। राहुल गांधी ने कहा हम महिलाओं को बनाएंगे लखपति, महालक्ष्मी योजना में हर महीने मिलेंगे 8,500 रुपए। भोपाल में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा कि
हमने मनरेगा लागू की तो कहा गया कि गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। मोदी जी अरबपतियों को पैसा देते हैं तो कहते हैं विकास हो रहा है। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया हम आपको देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी। हर परिवार से एक महिला का नाम चुना जाएगा। साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर महीने 85 रुपये तक 1 तारीख को सरकार आपके खाते में डालेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा ने हमेशा अंबेडकर के संविधान का सम्मान किया है। कांग्रेस ने इमरजेंसी लाकर संविधान का गला घोटा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के उस आरोप पर पलटवार किया जिसमें पार्टी ने कहा था कि भाजपा सत्ता में आने के बाद संविधान को बदल देगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह भाजपा है जिसने हमेशा भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार का सम्मान किया है और उसमें विश्वास किया है। वहीं कांग्रेस ने अतीत में बार बार संविधान का गला घोटने की कोशिश की है। बसपा ने अमेठी में 24 घंटे में बदला प्रत्याशी। मायावती ने अब इस चेहरे पर लगाया दाव। बहुजन समाज पार्टी ने 24 घंटे में ही अमेठी लोकसभा सीट के प्रत्याशी रवि प्रकाश मौर्य को बदलते हुए अब नन्हे सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट का प्रत्याशी बदलने के साथ 2 और लोकसभा सीट के प्रत्याशियों की 10वीं सूची जारी की है। प्रतापगढ़ से प्रथमेश मिश्रा और झांसी से रवि प्रकाश कुशवाहा को पार्टी ने मैदान में उतारा है। घोषित 2 नए प्रत्याशियों में एक ब्राह्मण व एक पिछड़े वर्ग का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी हलफनामे में घोषित की 7.36 करोड़ की संपत्ति। लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी हलफनामे में अपने व पत्नी के नाम पर करीब 7 करोड़ 36 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है। इसमें तकरीबन 4 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति चल और करीब 3 करोड़ 34 लाख रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। उनके पास एक रिवॉल्वर और एक डबल बैरल गन है, लेकिन कोई वाहन नहीं है। रैली के दौरान भड़के राहुल गांधी और कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटी तो संविधान को फेंक देगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर भाजपा केंद्र में सत्ता में लौटती है तो वह गरीबों, दलितों और SC/ST के अलावा OBC को अधिकार देने वाले संविधान को फाड़ देगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए आप अभी तक। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।